आज का हमारा टॉपिक है इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। इस पर मेरे दो पॉइंट्स है ए एंड बी, और एक मेरा पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल सी। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ए और बी है, मैंने कहा मेरे पास दो पॉइंट्स है, और जो मेरा सी पॉइंट है वो ए से भी उतना दूर है जितना कि वो बी से भी दूर है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कह सकता हूँ मैं ए सी और सी बी, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। अगर ये 10 यूनिट्स है तो ये भी 10 यूनिट्स होगा। तो यहाँ पर मैं तब कहूँगा C is equidistant from A and B। अब A से भी C उतना ही दूर है जितना कि B से है। मीन्स A से लेकर C तक अगर मेरे पास 10 यूनिट्स की डिस्टेंस है तो C से लेकर B तक भी मेरे पास कितने यूनिट्स की डिस्टेंस होगी, 10 यूनिट्स की डिस्टेंस होगी। तो इसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ये डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन है। ये डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशंस। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, कैसे हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले मान लो ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होंगे, बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होंगे, एंड सी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स से x1 y1 है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x3 एंड y3 है हमारे पास। हम कैसे पता करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे क्या C A से भी और B से इक्वल दूरी पे है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस AC को फाइंड करेंगे, और फिर हम किसको फाइंड करेंगे, AB को, BC को, फिर हम किसको फाइंड करेंगे, BC को। अगर मेरे पास AC किसके बराबर आ गया, BC के बराबर, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि ये दोनों पॉइंट्स C से इक्वल दूरी पर है, मतलब जितना AC है उतना ही BC भी है। तो इसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब A से लेकर C तक की डिस्टेंस के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जस्ट अभी मैंने बोला तो एब्सिसा की डिफरेंस एंड ऑर्डिनेट्स की डिफरेंस, तो बन जाएगा मेरे पास रूट, ये AC किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, एब्सिसा की डिफरेंस निकालिए जरा, रूट x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। एंड इधर से मेरे पास ये जो BC है ये किसके बराबर आना चाहिए, फिर ये आएगा मेरे पास इधर से फिर रूट x3 माइनस x2, यहाँ पर था x1, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट एब्सिस है यहाँ पर x2, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर मेरे पास ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आ गई तो मैं कहूँगा दैट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो क्या अगर मेरे पास आ गया, इफ AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, AC किसके बराबर है, रूट x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रूट x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने डिस्टेंस फार्मूला पहले A और C के बीच में यूज़ करी और फिर B और C के बीच में यूज़ करी। अगर मेरे पास AC किसके बराबर आ गया, BC के बराबर, तो मैं कहूँगा ये जो C पॉइंट है ये A से भी उतना ही दूर है और B से भी इतना ही दूर है। ये इनकी मीन्स इक्वल एंड डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जो पॉइंट मेरा पॉइंट C है ये इक्वल डिस्टेंस पे है, किन से इक्वल डिस्टेंस पे है, A और B पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब A और C की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, B और C की डिस्टेंस के बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले इस वाली साइड, इस
इस वाली साइड में अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाली डिस्टेंस में अप्लाई करेंगे, और फिर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास 6 वेरिएबल्स है। देखिए यहाँ पर मेरे पास 6 अननोन्स है। जब तक मेरे पास इनमें से 5 वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, 5 वैल्यूज मेरे पास कम से कम गिवन होनी चाहिए। अगर 5 वैल्यूज मेरे पास गिवन नहीं है तो मैं 6th वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो 5 वैल्यूज इनमें से गिवन होनी चाहिए, या तो ये 5 वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, या मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ तो ये ऑलरेडी गिवन होना चाहिए कि अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो फिर हम इजीली निकाल सकते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। लेकिन तब भी मेरे पास कितने वेरिएबल्स गिवन होने चाहिए, कितने वेरिएबल्स की वैल्यू मेरे पास गिवन होनी चाहिए, 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज मेरे पास गिवन होनी चाहिए। यहाँ तो x3 x1 y3 y1 x3 x2 y3, तो y2 निकाल सकते हैं हम। इन 6 वेरिएबल्स में मेरे पास कितने वेरिएबल्स गिवन होने चाहिए, कम से कम मेरे पास 5 वेरिएबल्स गिवन होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सॉल्व करेंगे, और हमारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है उनको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो मेरा पहला क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, इफ q 0,1, जिस एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट से 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, q जो है वो इक्वल दूरी पे है किससे, एक तो मेरे पास है पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,-3, एंड दूसरा पॉइंट है मेरे पास r जिसके कोऑर्डिनेट्स है x,6। अगर हम सबसे पहले इसका स्केलेटन बनाए इस प्रॉब्लम का, तो मेरे पास एक पॉइंट है q जो कि इक्वल दूरी पे है किस पॉइंट से, पॉइंट p से भी एंड पॉइंट r से भी। अब मेरे q के कोऑर्डिनेट्स है 0,1 एंड p के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,-3 एंड r के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x,6। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि x का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, इसके पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। अभी जरा देखिए यहाँ पर जस्ट अभी हमने समझा इनको हम कैसे करेंगे। मैंने जस्ट आपको बोला था इसमें आपको 6 वेरिएबल्स होते हैं, तो कम से कम आपके पास गिवन होंगे 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 गिवन है, एंड ये x हमें फाइंड करना है, एंड कंडीशन उधर से ही गिवन है दैट q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है दैट pq इज इक्वल टू qr। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, तो इसको हम लेते हैं x1, इसको लेंगे हम x2, ठीक है, सॉरी y1, इसको हम लेंगे x2, इसको हम लेंगे y2, इसको हम लेंगे x3 जैसा अभी हमने समझा, इसको लेंगे y3। तो सबसे पहले मैं p और q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करूंगा, एंड फिर r और q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करूंगा। ये इट्स ऑलरेडी गिवन दैट pq इज इक्वल टू rq। तो अब इसी को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है मेरे पास पॉइंट्स के, p जो है वो 5,-3 गिवन है, कॉमा q जो गिवन है 0,1, एंड r मेरे पास क्या गिवन है x,6, एंड pq इज इक्वल टू qr। ये भी मेरे पास क्या है गिवन है, क्योंकि उधर से ही गिवन है इक्विडिस्टेंट, ठीक है। तो अब pq, इसमें हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, वो आपको पता ही है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एब्सिसा की डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट की डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर उनका रूट लेना है। अब p और q को देखिए जरा, ये किसके बराबर होगा, ये मेरे पास होगा रूट pq। यहाँ पर देखिए अगर आपने इसका लिया एब्सिसा पहले, तो फिर इसका ऑर्डिनेट भी लेना पड़ेगा, पहले इसका ऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। अगर इसका एब्सिसा आप पहले लेते हो तो फिर ऑर्डिनेट भी इसका लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अब मैं इसका एब्सिसा लेता हूँ पहले, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसका एब्सिसा है 0, ठीक है 0, एंड इसका एब्सिसा है
5, माइनस है फॉर्मूला में और ये है 5 और आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर। फिर फॉर्मूला में है प्लस तो प्लस डाल दिया ब्रैकेट। अब मेरे पास क्या है, इसका एब्सिसा लिया पहले तो ऑर्डिनेट भी इसका ही पहले लेना पड़ेगा 1, फिर माइनस फॉर्मूला का, अब मुझे इसका ऑर्डिनेट लेना पड़ेगा तो -3, ये माइनस जो है फॉर्मूला का है और ये -3 खुद इस कोऑर्डिनेट के साथ हमारा अपना माइनस है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होगा मेरे पास किसके बराबर, रूट अब क्यू आर, पी क्यू की डिस्टेंस इसके बराबर होगी और क्यू आर की डिस्टेंस अब किसके बराबर होगी, अब इसका एब्सिसा इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एब्सिसा क्या है 0, तो 0 माइनस इसका ऑर्डिनेट x, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y, इसका पहले हमने एब्सिसा लिया तो ऑर्डिनेट भी इसी का लेना पड़ेगा, y 1 माइनस 6 स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा मेरे पास रूट 0 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3, 1 माइनस -3, तो 1 माइनस -3 क्या बन के आ जाएगा, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 एंड 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो इक्वल्स टू रूट 0 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इधर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 will become -5, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1 5, ग्रेटर के साथ माइनस साइन है तो माइनस डाल दिया तो -5 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास रूट 5 5 25 प्लस 4 4 16 इक्वल्स टू रूट माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है एंड -5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर कैसे चेंज होता है, ये आप इजीली प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो, उसमें हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करके रखा है। तो अब रूट 25 प्लस 16 क्या आ जाएगा मेरे पास, 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा विच इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए जब भी हम रूट को ट्रांसपोज करते हैं इक्वेशन के इस साइड तो स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर को इक्वेशन के इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो रूट बन जाएगा। अब इस रूट को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। 41 इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये रूट जो 45 का था वो मैंने इस साइड ट्रांसपोज करा तो ये बन गया स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं इसको चेक करते हैं। देखिए रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2। जब मैंने अब रूट एक्स का स्क्वायर करा और मैंने आपको बोला स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स। अभी देखिए कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, इसका मतलब है एक्स पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट की जगह लिख दिया पावर 1/2 और इस पे क्या है स्क्वायर। तो हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक लॉ होता है हमारे पास, अगर मेरे पास किसी भी नंबर पे पावर m है और फिर उस पे रेज्ड पावर है n तो वो किसके बराबर होता है, a रेज्ड पावर m इंटू n। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास x रेज्ड पावर 1/2 इंटू 2, यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये बन जाएगा मेरे पास x रेज्ड पावर 1 विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर और रूट मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये प्लस 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, 41 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब 41 माइनस 25 किसके बराबर होता है 16 के बराबर, 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट 16 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, जैसा हमने अभी इधर रूट इधर ट्रांसपोज करा तो
स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करा LHS में तो रूट बन गया। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, रूट 16 इक्वल्स टू एक्स। वी नो दैट रूट 16 इक्वल्स टू 4। देखिए अब ये +4 भी हो सकता है एंड -4 भी हो सकता है। अभी हम समझते हैं कैसे। देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, 4 4 जा 16। एंड अगर मैं +4 का स्क्वायर करूं वो भी 4 4 जा 16। तो दोनों केसेस पॉसिबल है। तो x किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, अब x किसके बराबर आ जाएगा, +4 भी आएगा मेरे पास एंड -4 भी आएगा। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो x4 भी हो सकता है एंड और क्या हो सकता है, -4 भी होगा। ठीक है, +4 भी होगा एंड -4 भी होगा। तो अब हमें इधर क्या समझना है कि हमने इस -4 की वैल्यू को डिस्कार्ड कैसे क्यों नहीं करा, जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस में करते हैं। तो इसको हमने डिस्कार्ड क्यों नहीं करा, इसको इसीलिए डिस्कार्ड नहीं करा हमने क्योंकि हमें पता है हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये एज के रिलेटेड क्वेश्चन होता और x मेरी एज होती तो उस टाइम में इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता। वाई, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती। अब अगर मेरा ये क्वेश्चन डिस्टेंस का होता, फॉर एग्जाम्पल x डिस्टेंस होती, ये तो एब्सिसा है ना, ये एब्सिसा है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर। तो अगर ये मेरे पास डिस्टेंस होती तब भी मैं इसको डिस्कार्ड कर देता। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और हमारा जो सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम, उसमें x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 4 and -4, both the values will satisfy this equation PQ is equal to QR। अभी देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब इसको समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने बताया कि कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ x, 0, उनका y हमेशा क्या होता है, 0। तो अगर आपको ये पता है तो आप आराम से ये निकाल सकते हो कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसकी मीनिंग क्या है, मतलब जो पॉइंट इक्वल दूरी पे है इन दो पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, x, 0 फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब देखिए मेरे पास 3 पॉइंट्स है P, इसको लेते हैं लेट P x, 0 है ना, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम से पॉइंट Q एंड R, इनको लेते हैं। अब मैंने इसको x, 0 क्यों लिया, बिकॉज वी नो दैट एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0। और क्या लेंगे हम, Q 2, -5 एंड R को हम क्या लेंगे, -2, 9। अब देखिए जरा 3 पॉइंट्स, एक तो है P, Q एंड R। अगेन इसका स्केलेटन बनाएंगे हम। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने इससे डेसिफर कर लिए दैट ये x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, x, 0। एंड यहाँ पर Q क्या है मेरे पास, 2, -5 एंड R जो है मेरे पास -2, 9। अब अगेन इनको नाम देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए, x1, y1, x2, y2। सेम पहले जैसी प्रॉब्लम बन गई है अब x3, y3। तो अब इधर लिख दीजिए अपने डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये उधर से ही गिवन है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स और इनको आपने लिया QR। तो क्वेश्चन से लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से दैट PQ विल बी इक्वल टू QR। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इट्स ऑलरेडी गिवन। तो अब PQ की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रूट PQ। देखिए अब P और Q यहाँ पर देखिए, अगर इसका एब्सिसा लेंगे तो इसका एब्सिसा, इसका ऑर्डिनेट पहले तो फिर बाद में इसका ऑर्डिनेट लेंगे।
तो x माइनस टू अगर मैंने लिया तो फिर 0 माइनस माइनस 5, अगर मैंने 2 माइनस एक्स लिया तो माइनस 5 माइनस 0 लेना पड़ेगा। तो अब हम लेते हैं x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस अगेन ये माइनस ऑर्डिनेट का अपना है, माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। तो Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए पहले, ठीक है, सॉरी पी आर आ जाएगा, पी आर, हमने इस पॉइंट को P लिया, ये इक्वल दूरी पे है Q से भी और R से भी, तो इसको लेंगे पी आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x माइनस यहाँ पर R माइनस टू इसका स्क्वायर, अगेन ये एब्सिसा का अपना माइनस है एंड ये माइनस हमारा फॉर्मूला का है, ये माइनस हमारा फॉर्मूला का है, प्लस y2 की y1 की वैल्यू, सॉरी y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 का स्क्वायर, दिस विल बिकम रूट x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, देखिए 0 माइनस माइनस 5, तो ये बन जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 5, 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट x माइनस माइनस प्लस, देखिए x माइनस माइनस 2 है मेरे पास, तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो अब देखिए जरा, तो ये मेरे पास अगेन इस रूट को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 इक्वल्स टू रूट x प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, 9 9 सर 81 एंड माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस 81, तो ये आ जाएगा इस पे स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट जो हो गया मेरे पास कैंसिल, तो ये बन गया मेरे पास x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब देखिए यहाँ पर x माइनस टू का स्क्वायर इट्स इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी स्क्वायर, इट्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो अब x की वैल्यू इधर है मेरे पास x एंड b की वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा a x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है मेरे पास x है एंड b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4x प्लस 2 2 ज़र 4, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल्स टू अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स प्लस इंटू b विच विल बिकम 2 2 ज़र 4 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। अब देखिए LHS में -4 है, RHS में -4 है, कैंसल आउट हो गया, LHS में x स्क्वायर है, RHS में x स्क्वायर है, कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बन के आ गया, इधर है मेरे पास -4x, अब ये कैंसल आउट कैसे कर दिया मैंने, इस प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा। अब जब LHS एंड RHS में सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं कि जब सेम साइन हो या सेम टर्म्स हो LHS और RHS में, वो कैंसल आउट हो जाती है। अब आप बोलोगे कि सर आपने 4x एंड प्लस 4x को यहाँ पर कैंसल आउट क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर ये सेम टर्म्स नहीं है, प्लस 4x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, -4x प्लस 25 इक्वल्स टू प्लस 4x प्लस 81।
अब अलजेब्रा में हमने सीखा है, अब कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लेते हैं एंड वेरिएबल्स को एक साइड लेते हैं। अब -4x को इधर ले जाएंगे एंड +81 को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 25 + 81 इक्वल्स टू 4x प्लस सॉरी माइनस +81 इधर आएगा तो -81 बन जाएगा, 4x + 4x। तो यहाँ पर 25 - 81 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 56 -56 इक्वल्स टू 4 + 4 8x। अब 8 इधर मल्टीपल में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड, -56 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू x। नाउ दिस विल बिकम 8 7s 56, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस है तो -7 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -7। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे रिलेशन फाइंड करनी है x और y के बीच में। जो मेरा पॉइंट है x, y गिवन है कि वो इक्वल दूरी पे है किन दो पॉइंट से, इससे और इस वाले पॉइंट से। इस पॉइंट को हम लेंगे P, इसको हम लेंगे Q एंड इसको लेंगे R। अगेन स्केलेटन बनाएंगे तो P इधर से आ गया मेरा Q एंड इधर से आ गया मेरा R। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब हम पॉइंट्स को नाम देंगे, लेट P x, y एंड जो कि इक्वल दूरी पे है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q लेंगे 3, 6 एंड R जो है मेरा क्या, -3, 4। गिवन क्या है मेरे पास, PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR। तो अब PQ इज इक्वल टू PR, तो ये बन जाएगा मेरे पास रूट, पहले P का एब्सिसा लेते हैं, तो पहले हम P का एब्सिसा लेंगे, ठीक है। P का जो मेरा एब्सिसा है वो है x इसका एब्सिसा लेंगे, फिर x - 3 का स्क्वायर प्लस y इसका ऑर्डिनेट लिया, y - 6 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू रूट PR। P है मेरे पास, एब्सिसा है x -3, ये ऑर्डिनेट के साथ अपना माइनस है, इसको बार बार हमने डिस्कस करा है, तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अगेन रूट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, रूट इधर जाएगा तो ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर बचेगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट, ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर एंड इस पे आ जाएगा स्क्वायर। ये कौन सा स्क्वायर है, जिस रूट को हमने इधर ट्रांसपोज करा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, इधर बचेगा मेरे पास x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब दो आइडेंटिटीज यूज होंगी, a - b का स्क्वायर एंड a + b का स्क्वायर, जो जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अगर आपको इधर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर -2ab विच विल बिकम 2 3 6x प्लस 3 3 9 प्लस a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर -2ab which will become -2 6 12y plus 6 6 36 which is equal to x square plus 2 3 6 plus 6 2 3 6 plus 6x plus 3 3 9 plus y का square means and minus 4 2 8y plus 60। अब अगेन जो लाइक टर्म्स होंगी, जो सेम टर्म्स होंगी LHS और RHS में, उनको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ये x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 9 प्लस y स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर
और मेरे पास कोई यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये -6 एंड +6 ये क्यों नहीं होगा डिस्कार्ड, ये मैंने अभी आपको बता दिया, जस्ट अभी मैंने आपको समझा दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास -6x, यहाँ पर -12y, यहाँ पर +36 इक्वल्स टू यहाँ पर 6x, फिर यहाँ पर -8y, फिर यहाँ पर +16। अब वेरिएबल्स को एक साइड लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, +16 इधर आ गया तो -16, तो ये बन जाएगा मेरे पास 36 -16 इक्वल्स टू 6x -8y, और इनको मैंने ट्रांसपोज करा इधर, तो ये -6 बन जाएगा इधर से, +6x एंड -12y इधर से बन जाएगा +12y। तो 36 -16 इक्वल्स टू 20, 6x + 6x 12x -8y +12y, तो क्या बन जाएगा 4y + 4y, ठीक है। तो अब दोनों साइड से मेरे पास देखिए यहाँ पर भी इवन नंबर है, एक है इवन नंबर है, इवन नंबर है। अब 4 भी 4 का मल्टीपल है, 12 का भी है एंड 20 का भी है। मैं इक्वेशन को रिड्यूस कर सकता हूँ, रिड्यूस मतलब मैं LHS एंड RHS दोनों साइड से 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इधर से भी 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइडिंग द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बाय 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 5 इधर से बन जाएगा मेरे पास, इक्वेशन थी मेरे पास 20 इक्वल्स टू 12x + 4y। दोनों साइड से मैंने क्या करा 4 से डिवाइड करा, ठीक है, ताकि मैं इक्वेशन को रिड्यूस करूं। आप ऐसे भी इसको रख सकते हो, यहाँ पर भी ये गलत नहीं है, आप ऐसे भी इसको रख सकते हो, ठीक है। अब ये बन जाएगा मेरे पास 4 5 20, 5 इक्वल्स टू, ये 4 दोनों को डिवाइड में है, 12x को भी एंड 4y को भी, इसको बना देगा ये 4 3 12, तो ये बना देगा 3x इसको, एंड 4 1 4, तो ये बना देगा इसको +y। तो +5 को इधर ट्रांसपोज करो तो भी ठीक है, ऐसे ही रखो तो भी ठीक है। तो इधर रहेगा 0 इक्वल्स टू 3x + y -5। तो कौन सी रिलेशन हमारी बन गई इनसे, रिलेशन x और y के बीच में क्या होगी, तो ये होगी 3x + y -5 इक्वल्स टू 0। थैंक यू सो मच।